नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमारा स्वर ज्ञान कैसे हो। आज मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा स्वर ज्ञान करने में। क्योंकि देखिए, संगीत क्या है? संगीत आपसे अभ्यास मांगता है। आप उसको सही वे में अगर किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो आपका अपना ज़रूर होएगा, लेकिन बशर्ते कि उसका रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया आपको फ़ायदा करेगा, नहीं। पहले हम समझते हैं कि स्वर ज्ञान क्या है। आप ये देखते हो कि कोई भी हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे, बांसुरी पे कोई भी सॉन्ग बजा लेते हैं और कोई नहीं बजा पाते हैं। तो जो बजा लेते हैं वो कैसे बजाते हैं? क्योंकि उनको स्वर का ज्ञान हो गया है, तभी वो उस सुर को पकड़ पाते हैं। कोई गा लेता है तो वो भी स्वर की समझ है उसे, जब ही वो गा पाता है। ठीक है, तो जिनके समझ में नहीं आता है, कुछ को तो गॉड गिफ्टेड होता है, उनको तो वो कहीं नहीं भी सीखते हैं तो वो गा लेते हैं, वो बजा लेते हैं। लेकिन अगर जिनको नहीं आता है, जो नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर सही वे से अगर उनको बताया जाएगा तो उनको 100% उनको लाभ मिलेगा। हारमोनियम लोग अलंकार कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन हारमोनियम उनको बजाना आ ही नहीं रहा है। उनसे सॉन्ग निकल ही नहीं पा रहा हारमोनियम से। सबसे पहला स्टेप यही है कि उनका स्वर का ज्ञान हुआ ही नहीं है। देखिए, जब आप अलंकार करते हैं, आपने अलंकार कर लिया, 25 अलंकार कर लिया, 50 अलंकार कर लिया, आकार में कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन आपने स्वर का ज्ञान लिया कब? सा से रे के बीच की दूरी क्या है? सा से ग के बीच की दूरी क्या है? अगर सा आपको बोला जाता है तो ग कैसा साउंड करेगा बिन बजाए? जब तक आपके माइंड में नहीं होगा तो तब तक आपको स्वर का ज्ञान हुआ ही नहीं है। आपने अलंकार में क्या किया, आपने राग में क्या किया? आपको राग लिखा हुआ मिला, आपने उसको आरोह अवरोह पकड़ बजा दिया, बंदिश बजा दिया, उसमें आपने तान वान कर लिए, लेकिन आपने स्वर ज्ञान नहीं किया। हाँ, अगर आप उस चीज़ को तानपुरे पे किए होते तो आपको स्वर ज्ञान होता, लेकिन जो भी तानपुरे पे करते हैं उनको स्वर ज्ञान ज़रूर है। और ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप तानपुरे पे करोगे जब भी आपको स्वर ज्ञान होगा। आप हारमोनियम पे भी कर सकते हो, बशर्ते कि हारमोनियम को बैसाखी नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए, एक मैं कोई भी सॉन्ग लेता हूँ, अब बताता हूँ स्वर ज्ञान से क्या फ़ायदा है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो ये मैं क्यों बजा पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये स्वर ज्ञान है कि कोई भी चीज़ कैसा साउंड करेगा और कितना उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और उसमें कौन सा सटीक स्वर कौन सा लगेगा। मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया है कि किस तरह से हारमोनियम बजाया जाता है। तो इसमें सिर्फ आज हम बात करेंगे स्वर ज्ञान हम कैसे करें। आज मैं जो आपको स्टेप बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। कोई भी चीज़ देखिए सिर्फ सुन के नहीं होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठो, आप नोट करो, आप उसको लिखो, आप उसको रियाज में अपने शामिल करो।
जब भी इससे फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज नहीं फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात क्या है कि जब हम कोई गाना सुनते हैं, अब देखिए जैसे यही गाना हमने लिया, जिंदगी की राहों में, देखिए ये गया सुर, ये सुर लगा, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ गया, उसके बाद सीधे यहाँ आ गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि स्वर कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। अगर हमने स्वर ज्ञान को नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा। पहला स्टेप तो यही है कि आपको स्वर ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं कि स्वर ज्ञान के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। हम सी शार्प से कर रहे हैं, जो भी हमारे फीमेल स्टूडेंट हैं वो आप जी शार्प, ए शार्प, आप जहाँ से भी करते हैं उसको आप यही चीज़ फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा आपको, यही चीज़ फॉलो करेंगे। आपने सा पकड़ा, सा को कुछ देर मिलाइए, उसको कुछ देर तक मिलाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2-3 बार इसको मिला लीजिए। सा, रे को बजाइए, रे को सुनिए पहले, सा रे। अब सा के बाद हम रे जाएंगे, सा रे, बजाएंगे उसको नहीं, सिर्फ उसको देखना है कि रे कहां पर है और सा रे के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, सा रे, सा रे, फिर सा गा, सा गा। शुरुआत में बजा के देख लें, उसके बाद फिर आपको सिर्फ यह है कि आप बजा बजा के करोगे तो वो फिर नहीं आ पाएगा। आपको एक बार बजा के देख लेना है, उसके बाद खुद ही करना है कंसंट्रेट होके। सा का, सा मा, सा मा, सा पा, चेक बीच में करते जाइए, सा धा, सा नी, सा, अब आपको क्या करना है, सा लिया आपने, अपने सा से सारे सुर को हिट किया, सा से रे गए, सा से गा गए, सा से मा गए, सा से पा गए। अब हमें हर सुर से सा पे आना है। सा सा रे, सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा, सा, सा। आपने सा को लिया, सा से रे गए, सा से गा गए। अब फिर हर एक सुर से सा पे आए। अब रे को लेना है। पहले नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। रे सा, रे गा, रे मा, रे पा, रे धा, रे नी, रे सा। अब क्या करेंगे, रे से हम सारे सुर को ले लिए, अब सारे सुर से रे पे जाएंगे। सा रे गा रे मा रे पा रे
ध रे नी रे सा रे। ठीक है, हमने अब हमें क्या करना है, ग को लेना है। ग से उसी तरह से जाएंगे, पहले नीचे जा देंगे, सा ग रे ग सा ग म ग प ग ध ग नी ग सा। ग से सारे सुर को हिट किए, अब सारे सुर से ग को हिट करेंगे, ग पे जाएंगे सारे सुर से, रे ग सा ग म ग प ग ध ग नी ग सा ग। ये इसी तरह से हम करेंगे। अब देखिए, आपने इन सब सारे सुर से कर लिया आपने। उसके बाद एक हम कोई सा भी पैटर्न लेंगे, कोई सा भी, जैसे आप अलंकार ही करते हो, सारे 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 सा सारे सारे सा रे ग सा ग म सा म प सा प ध सा ध नि सा नि सा सा नि सा सा ध नि सा प ध सा म प सा ग म सा रे ग सा सा रे सा। कोई सा भी आप ले सकते हो और इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आप इसको करके देखिए, कोशिश तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। कोशिश जब करेंगे, लेके बैठेंगे, जब ही होगा ये चीज़। धन्यवाद। चलिए कीजिए आप।